एक पति की आखिरी इच्छा अपनी पत्नी के लिए। बसंत अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर उसे ताना देती थी। शादी के बाद से ही वह बसंत के फैशन डिजाइनिंग के प्रोफेशन पर बहस करती थी। बसंत की पत्नी उस पर दूसरी लड़कियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर मायके चली गई। उसके बाद जब भी वह फ़ोन पर बात करती तो उसका व्यवहार अजीब होता था। जब उसकी पत्नी घर में थी तो उसने कहा था कि यह शादी उसकी मर्जी के बिना हुई है, इसलिए वह बसंत को पागल करके ही दम लेगी। पत्नी से अनबन होने के बाद बसंत कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला गया। कुछ दिनों बाद उसकी मां ने उसे फ़ोन किया और कहा, तुम्हारी पत्नी ने महिला थाने में प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया है। काउंसलिंग के दौरान महिला थाना ने भी बसंत व उसके परिवार वालों को आरोपी ठहराया। इससे बसंत और आहत हो गया और उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। सुसाइड करने से पहले बसंत ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसे पुलिस ने उनके कमरे से बरामद किया। उस सुसाइड नोट में बसंत ने जो लिखा है वह इस प्रकार है, माँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी पत्नी को अपने साथ कभी मत रखना, क्योंकि मैंने इसका जो रूप देखा है उसे जब मैं नहीं झेल पाया तो आप क्या झेल पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस कानून का सहारा लेकर तुम्हें भी परेशान कर सकते हैं। मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सका। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। माँ, मेरा किसी से भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं रहा। जो मेरी पत्नी ने आरोप लगाई है वह सब झूठ है। सभी को लगेगा कि मैंने बुज़दिली की ओर गलत फैसला लिया है, लेकिन ऐसी पत्नी के साथ ज़िंदगी बिताने से अच्छा है कि मैं इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाऊं। मेरा फैशन फील्ड होते हुए भी मैंने कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं किया। ज़िंदगी जीने का शौक़ बहुत था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने आज तक सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया, अपने लिए नहीं जिया। बहुत कुछ करना था, लेकिन मेरा सफ़र इतने ही दिनों का था। मेरे ससुराल वाले भी पत्नी को उकसाते रहें। मुझे जानबूझकर हमेशा नीचा दिखाया गया। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी पत्नी को मेरा लाश नहीं छूने दिया जाए। मैं मरने से पहले बहुत रोया कि मेरे परिवार वाले कैसे रहेंगे। मरने से पहले मैंने उन सब लोगों को याद किया जो मुझे चाहते हैं। हो सके तो हमें माफ़ कर देना माँ, आपका बेटा। धन्यवाद।